हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह की शुक्ल पक्ष के पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है और उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है। लेकिन कहीं कहीं दूध पिलाने की परंपरा चल पड़ी है। नाग को दूध पिलाने से पाचन नहीं हो पाने या प्रत्युष्टता से उनकी मृत्यु हो जाती है। शास्त्रों में नागों को दूध पिलाने को नहीं बल्कि दूध से स्नान कराने को कहा गया है। इस दिन नवनाग की पूजा की जाती है। आज के पावन पर्व पर वाराणसी काशी में नागकुआं नामक स्थान पर बहुत बड़ा मेला लगता है। इस स्थान पर तक्षक गरुड़ जी के भय से बालक रूप में काशी संस्कृत की शिक्षा लेने हेतु आए, परंतु गुरु पत्नी के सखियों से तक्षक रूपी बालक के बारे में बतलाने के कारण गरुड़ जी को इसकी जानकारी हो गई और उन्होंने तक्षक पर हमला कर दिया। परंतु अपने गुरु जी के प्रभाव से गरुड़ जी ने तक्षक नाग को अभयदान कर दिया। उसी समय से यहाँ नाग पंचमी के दिन से यहाँ नाग पूजा की जाती है। यह मान्यता है कि जो भी नाग पंचमी के दिन यहाँ पूजा अर्चना कर नाग कुआं का दर्शन करता है, उसकी जन्म कुंडली के सर्प दोष का निवारण हो जाता है। नाग पंचमी के ही दिन अनेकों गांव व कस्बों में कुश्ती का आयोजन होता है, जिसमें आसपास के पहलवान भाग लेते हैं। गाय, बैल आदि पशुओं को इस दिन नदी, तालाब में ले जाकर नहलाया जाता है। महाराष्ट्र के 32 शिराठाई गांव में सर्प प्रदर्शन होता है। हिंदू धर्म में नागपंचमी का पर्व इस साल 2024 में 9 अगस्त को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस दिन नाग देवता की पूजा करने और उन्हें दूध चढ़ाने की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। हर किसी के मन में सवाल उठता होगा कि नागपंचमी पर नाग देवता को दूध चढ़ाने या सांपों को दूध पिलाने के पीछे क्या कहानी है। हिंदू धर्म की कथाओं में कहा गया है, नागपंचमी के दिन नागों की पूजा करने और उन्हें दूध पिलाने से लक्ष्मी घर आती हैं। दूध पिलाने से नाग देवता खुश होते हैं और उनकी कृपा से घर से लक्ष्मी कभी बाहर नहीं जाती हैं। इसके अलावा नाग देवता की पूजा करने से लोगों को सर्पदंश का भय भी नहीं रहता है। हिंदू मान्यता के अनुसार नाग देवता की पूजा जीवन से जुड़े सभी प्रकार के दोष, भय आदि को दूर करके सुख सौभाग्य को प्रदान करने वाली मानी जाती है। मान्यता है कि नाग पंचमी पर नाग देवता को दूध चढ़ाने वाले व्यक्ति को भविष्य में सर्पदंश का भय नहीं रहता है। नाग देवता उसके सभी कष्टों को हर कर उसे जीवन से जुड़ा हर सुख प्रदान करते हैं। पौराणिक कथा। नागपंचमी के दिन नाग देवता को विशेष रूप से दूध अर्पित करने के पीछे पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाम के सांप द्वारा काटने के कारण हुई थी, जिसके बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने पृथ्वी से सभी सांपों को समाप्त करने के लिए एक यज्ञ किया, जिसके प्रभाव दुनिया भर के सभी सांप उस यज्ञ कुंड की अग्नि में आकर गिरने लगे। ऐसे में घबराकर तक्षक नाग इंद्र देवता के सिंहासन में जाकर छिप गया। इसके बाद यज्ञ के प्रभाव से इंद्र देव का सिंहासन तक्षक नाग के साथ हवन कुंड की ओर खींचने लगा। ऐसा होता देख देवताओं और ऋषि मुनियों ने जन्मेजय से यज्ञ को रोकने को कहा। देवताओं का तर्क था कि इस यज्ञ के कारण सभी सर्प समाप्त हो गए तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसके बाद राजा जन्मेजय ने तक्षक नाग को माफ करते हुए यज्ञ समाप्त कर दिया। मान्यता है कि यज्ञ के खत्म होने के बाद जले हुए सर्पों की जलन को दूर करने के लिए उन्हें दूध से स्नान कराया गया। ये दिन नागपंचमी का ही दिन था, जिसके बाद नाग देवता को दूध से स्नान की परंपरा चली आ रही है।